हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सेवीज एजुकेशन टेक्नोलॉजी। आज हम फिर आपको एक सी लैंग्वेज की एक और टॉपिक्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्विच स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा था, उसके पहले हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट में देखा था। अब आज हम जो देखेंगे एक मेन पार्ट है ये लूपिंग। एक्चुअली लूपिंग होती क्या है, लूपिंग का मतलब क्या होता है? लूपिंग का मतलब ये होता है कि जस्ट लाइक अभी आप कंडीशन स्टेटमेंट में आप अगेन एंड अगेन बार बार कंडीशंस लिख रहे थे और हर बार आपको प्रिंटफ लगाने की नीड पड़ रही थी। ये क्या करेगा, लूपिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार हम लूप लिखेंगे, लूप में हम कंडीशंस देते हैं और कंडीशंस को वो रिपीट करता है अगेन एंड अगेन। कब तक? जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा स्टेटमेंट स्किप कर जाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू अगेन एंड अगेन प्रिंट करता रहेगा। नाउ लूपिंग में हम लोग बेसिकली जो पढ़ेंगे 4 टाइप्स की लूप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे फॉर लूप, दूसरा पढ़ेंगे व्हाइल लूप, तीसरा पढ़ेंगे डू व्हाइल लूप, एंड लास्ट पढ़ेंगे नेस्टेड लूप। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, आइए कि हम लूप के बारे में समझते हैं ये है क्या। देखिए फॉर लूप जो होता है, फॉर लूप बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं एंट्री लूप। ये कैसा लूप होता है हमारा? एंट्री लूप। हमारा व्हाइल भी जो होता है वो भी हमारा एंट्री लूप होता है। डू व्हाइल को हम बोलते हैं एग्जिट लूप। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि एंट्री लूप और एग्जिट लूप में क्या डिफरेंस है तो कंफ्यूज नहीं होना है। एंट्री लूप को हम बोलते हैं फॉर लूप, एंट्री लूप ये हमारी व्हाइल होती है और एग्जिट होती है हमारी डू व्हाइल। एंड नेस्टेड लूप, नेस्टेड हमारा इफ का भी होता है, फॉर का भी होता है, व्हाइल का भी होता है, डू व्हाइल का भी होता है। अगर मोर देन हम 1 टाइम्स अगर हम चीजों को यूज करते हैं तो हमारा हो जाता है नेस्टेड। मतलब फॉर के अंदर एक दूसरा फॉर, व्हाइल के अंदर एक दूसरा व्हाइल, डू व्हाइल के अंदर एक दूसरा व्हाइल। तो ऐसे ही अभी हम करेंगे। अभी मैंने आपको एक सिंपल सा ऐसे चार्ट बनाया है, अभी हम 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे एक्चुअली ये क्या है। ठीक है, फॉर लूप की एक छोटी डिफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखिएगा, लिख लीजिएगा। फॉर स्टेटमेंट आर ऑफन used process, for statement are often used process list such a range of number, अब देखिए फॉर लूप का हम लोग सिंटैक्स लिखते हैं। एक्चुअल में फॉर लूप लिखते कैसे हैं? जब फॉर लूप का सिंटैक्स चलता है तो हम पहले लिखते हैं फॉर, स्मॉल में होगा। पहली चीज हम करते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि वैल्यू हमारी कहां से स्टार्ट होगी, वो इनिशियलाइजेशन आप करोगे यहां पास पहली चीज। फिर सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है ना, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर लगाएंगे क्या, कंडीशन। जो भी कंडीशन आपको देखना हो, जैसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट देते थे आप वो देंगे, और देन फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब वैल्यू बढ़ानी है या घटानी है, फिर ये होगा। देन उसके बाद हमारा वो नीचे लास्ट में सेमीकोलन वगैरह कुछ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ लाइन हमें टर्मिनेट नहीं करनी है। और उसके बाद हम यहां इसका ब्लॉक लिखेंगे। ब्लॉक में क्या होगा हमारा, यहां स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट्स, या आप कह सकते हो और कोड ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड, ये चीजें आपकी सिंटैक्स है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। फ्लो डायग्राम का मतलब क्या होता है? फ्लो डायग्राम का मतलब होता है कि हमारा जब कोई प्रोग्राम चलेगा तो उसकी कैसे फ्लो होंगी, कैसे वो प्रोग्राम रन करेगा। तो हम हेडिंग डालते हैं फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम ऑफ फॉर लूप। कैसे? देखिए पहले क्या करते हैं, पहला काम हमारा स्टार्ट होगा, जो भी वैल्यू में इनिशियलाइज करेंगे हम स्टार्ट करेंगे, हमने लिखा स्टार्ट, ठीक है। इन स्टार्ट करने के बाद मैंने आपको अभी सिंटैक्स में दिखाया है, पहला काम क्या करना है आपको, इनिशियलाइजेशन करना है। पहला काम आपको
इनिशियलाइजेशन करना कि वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होनी है वो इनिशियलाइज करेंगे। फिर कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन हमारा डायमंड बॉक्स में होता है जब हम चेक करते हैं, ये ER डायग्राम का थ्रू बनता है, ठीक है ना। यहां हम लिखते हैं कंडीशन। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी, कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो क्या करेगा, कोड इनसाइड जाएगा, ब्लॉक के अंदर जाएगा, कोड इनसाइड लूप, और फिर उसके बाद अपडेट करेगा, आई की वैल्यू बार बार अपडेट करेगा जब तक कंडीशन उसकी ट्रू रहेगी। तो यहां लिखेंगे अपडेट काउंटर, और देन उसके बाद इसको मिला के यहां मर्ज करेंगे। इफ अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो ये क्या करेगा, लूप फटाक से एग्जिट कर जाएगा या स्टॉप कर जाएगा। एग्जिट में लिखो, स्टॉप लिखो। ये हमारा एक डेटा फ्लो डायग्राम होता है, ER डायग्राम के थ्रू बना होता है। यहां मैं वापस से एक बार क्लियरली बता दे रहा हूं, यहां से हमारी चीजें स्टार्ट होंगी जब फॉर लूप हम स्टार्ट करेंगे। फिर इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू को, जैसे हम जहां से हमें वैल्यू चाहिए होगी, i = 1 चाहिए, i = आपको 0 चाहिए, 0 से 10 तक की वैल्यू प्रिंट करानी तो 0 हो गई स्टार्टिंग वैल्यू, 1 से 10 तक के प्रिंट कराना है तो 1 होगी स्टार्टिंग वैल्यू। तो इनिशियलाइजेशन वैल्यू होगी। देन कंडीशन, कंडीशन में जो भी आप वैल्यू पुट करोगे कि कहां तक चाहिए, जैसे i < 10 या आप रखोगे तो वो कंडीशन है। अगर वो कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमारा कोड इनसाइड जाएगा और फिर उसकी आई की वैल्यू अपडेट करके फिर से बढ़ा के जाएगा, फिर चेक करेगा। ये तब तक चलेगा ऐसे कंटिन्यू जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो तुरंत आपका लूप स्टॉप कर जाएगा। ओके, नाउ हम लोग अभी एक प्रोग्राम देखते हैं कि हम एज अ फॉर लूप का यूज करके कैसे प्रोग्राम करेंगे। तो लिखिए राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट a number 1 to 10 with the use of for loop, with the using of for loop। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले काम क्या होगा, हमारा हेडर लगेगा, हैश इंक्लूड studio.h, ये हमारी हेडर फाइल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीजर मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, देन ब्रैकेट ऑन। अब हम यहां वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। देखिए दो तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज हो सकती है, या तो अगर आप यहां कर दो इंटीजर i = 1, यहां आप कर दो ये तो i की वैल्यू यहां पास क्या हो गई, 1 के साथ फिक्स है, राइट। या तो अगर आप यहां का एक इंटीजर मान सकते हो कि इंटीजर i है, भाई हमने सिंपल से एक माना कि इंटीजर i, और यहां कैसे चलाएंगे, फॉर, जैसे मैंने बताया आपको, पहले फॉर का लूप चलेगा, फिर वैल्यू को इनिशियलाइज करनी है। तो हमने क्या कहा कि i = 1, हमने यहां इंटीजर नहीं लिखा। अगर हम इस लाइन को नहीं लिखते यहां पास तो हम यहां इंटीजर i = 1 लिख सकते थे। तो i = 1, और यहां कंडीशन क्या चलाया कि i की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 10 तक हमारे प्रिंट कराना ना, 10, और i++ ये इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जैसे लिखाया था। अब यहां पास हमें क्या करना है, आपको सिंपल सा printf इंटीजर टाइप %d /n और i की वैल्यू आपको प्रिंट करानी है, रिटर्न 0। हम यहां पास या तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, अगर हम i = इंटीजर यहां डिक्लेयर नहीं करते हैं तो हम यहां पास भी यहां कर सकते हैं। अगर ये लाइन हम हटा दें तो ये लाइन आप यहां हटा के आप यहां से भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप यहां क्या कर दोगे, इंटीजर लिख दोगे, तो भी प्रोग्राम चलेगा, ठीक है ना। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि i = 1 है, तो i की वैल्यू कितनी है पास, 1 है, ठीक है ना, पहली कंडीशन। फिर यहां आया i <= 10, तो ये वैल्यू चेक करेगा क्या हमारा 1 10 से छोटा या उसके बराबर है। हाँ, 1 हमारा 10 से छोटा है, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तुरंत नीचे आ जाएगा, ठीक है। नीचे आया, अब क्या प्रिंट कराया, 1। फिर हमने आपको डायग्राम बनवाया, फ्लो डायग्राम में अपडेट काउंटर, तो i++ का मतलब होता है कितने बार इंक्रीमेंट करो, 1 का इंक्रीमेंट करो। i++ का मतलब होता है कि एक बार इंक्रीमेंट करो। तो
तो 1 से वैल्यू कितनी हो गई 2, 1 से वैल्यू कितनी हो गई 2। तो अब फिर चेक करेगा क्या हमारी ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू है वापस से आएगा, प्रिंट करेगा 2, फिर चेक करेगा, फिर अपडेट होगी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, फिर आएगा चेक करेगा क्या हमारी ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, फिर प्रिंट करेगा। ऐसे ही ये कंटिन्यूअस बार बार चेक करता रहेगा और एक एक की वैल्यू बढ़ती रहेगी, बिकॉज ऑफ हमारा i++ लगा हुआ है। तो हमारा ये कहां तक जाएगा 8, 10, 9, 10 और ये लास्ट में जाएगा 10 इक्वल 10। इक्वल लगा तो 10 भी लेगा, अगर इक्वल नहीं लगा होता 10 नहीं लेता, तो इक्वल लगा तो 10 लेगा। फिर जैसे ही 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आएगा और जैसे ही 11 में आएगा यहाँ क्या हो जाएगा 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, तुरंत इसकी होकर प्रोग्राम बाहर चला जाएगा। ठीक है, ओके। हम लोग एक प्रोग्राम और देखते हैं फॉर लूप का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होती है आपको पता होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमारी नेचुरल नंबर चलती रहती है। तो हमारा मतलब ये है, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिसमें 1 से लेके 10 तक की वैल्यू हमें ऐड करनी है। मतलब कैसे, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 ऐसे कितनी वैल्यू हो हमारी प्रिंट हो जाए, वो हमें बनाना है। तो कैसे हो जाएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 + 2 को ऐड करोगे 3 आएगा, 3 का ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 4 का ऐड करेंगे 10 आएगा, 10 5 को ऐड करेंगे 15 आएगा, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36, 36 9 45 और 45 10 55। मतलब आउटपुट क्या आएगा इसका 55 आएगा। तो ये हमें 1 से 10 तक के नंबरों को ऐड करना है एज अ थ्रू अ प्रोग्राम विद द यूजिंग ऑफ फॉर लूप। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। Write a program to add first 10 natural number, ये हमें ऐड कराना है। ठीक है, तो पहले काम क्या करेंगे, हमने लिया क्या, हेडर फाइल लिया हैज इंक्लूड studio.h, देन मेन फंक्शन लगाया जहां प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए एक इंटीजर माना, आई मान सकते हो, कुछ भी आप जो वेरिएबल अगर आप दूसरा भी मानना चाहते हो वो भी आप मान सकते हो। हमने माना एक इंटीजर नम नाम का, एक मान लिया हमने काउंट नाम का और एक हमने मान लिया सम नाम की, जहां सम की वैल्यू अभी क्या है स्टार्टिंग में 0 है। तीनों इंटीजर टाइप के हैं, एक नम नाम का माना है, एक काउंट नाम का माना है, एक सम नाम का 0 माना है। इस बार हमने आई नहीं लिया है, हमने आई की जगह काउंट ले लिया है। अगर आई लेना चाहो तो आप आई ले लो, जो लेना चाहो जो लो, वो आपके ऊपर, आप क्या लेते हो। हम प्रिंटफ करते हैं, इसमें हम स्कैनअप कराते हैं, इनपुट टाइप हम इसमें बनाते हैं यूजर से कि इनपुट टाइप वैल्यू लेते हैं। तो प्रिंटफ हम कराते हैं, प्रिंटफ क्या करेंगे, इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। आप इसमें कोई भी नंबर अगर दोगे, कोई भी नंबर मतलब कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर कोई भी नंबर आप डालोगे वहां तक वो ऐड करके दे देगा। हम सिर्फ 1 to 10 ऐड, हम जैसे इनपुट टाइप में 10 डालेंगे तो 10 तक देगा, 20 का होगा 20 दे देगा, 50 लिखोगे 50 तक ऐड करके दे देगा। ठीक है ना। तो इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हमारे लेना है। फिर स्कैनअप, तो स्कैनअप कैसे करेंगे, %d, एंड कैसा है, नम नाम का है, नंबर हमारा नम नाम का है। ठीक है, देन अब क्या करेंगे, फॉर का लूप चलाएंगे। फॉर काउंट वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। काउंट वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। चाहे आई लिख लीजिए चाहे आप काउंट लिख लीजिए। फिर काउंट इज लेस देन इक्वल टू नम, जहां तक वैल्यू काउंट की चले, जहां तक नंबर आप दिए हो वहां तक चले। फिर काउंट प्लस प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद सम प्लस इक्वल टू काउंट। आप चाहे ये लिखिए और चाहे इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। बात एक ही है दोनों लाइन, चाहे आप वो लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है ना, और कर दिया हमने।
आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। देन प्रिंटफ, सॉरी ये बंद नहीं होगा, हाँ बंद कर दो, कोई इशू नहीं। प्रिंटफ परसेंटेज क्या होगा, सम इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहां सम की वैल्यू हमारी आएगी, और क्या करेंगे, रिटर्न 0। तो कैसे आएगी वैल्यू, आइए देखते हैं। पहले सपोज करो इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर आपसे मांगा, आपने स्कैनअप लगा रखा है, इनपुट टाइप यूजर है, हमने कहा 10, वैल्यू हमने कितनी डाल दी, 10 डाल दी। अब यहां पर जब वैल्यू कितनी हो गई, नम की वैल्यू कितनी हो गई, नम इक्वल टू कितना इनिशियलाइज हो गया, 10 हो गया, नम की वैल्यू 10 हो गई। आपने नंबर नाम में डाल दिया, 10 की वैल्यू 10 डाल दी 10 टाइम्स। अब ये चलाया काउंट इक्वल टू 1, क्या काउंट हमारा 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, ठीक है। क्या करेगा, अपडेट करेगा, यहां आएगा, कितनी सम की वैल्यू 0 थी, है ना। तो यहां पास आप देख सकते हो सम इक्वल टू सम प्लस काउंट, तो 0 प्लस 1, काउंट की वैल्यू कितनी है अभी 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब सम प्लस काउंट किया, अपडेट किया, वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहां फिर वापस गया, फिर चेक किया, क्या हमारी ये कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। फिर आया यहां पर सम वाले पास आया, वैल्यू 2 थी, तो अब सम की वैल्यू कितनी हो गई थी 1, तो 1 प्लस 2 किया, अब कितना आया वैल्यू 3 आया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 में कंडीशन चेक होगी, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ भाई बिल्कुल ट्रू है। फिर चेक होगी, चेक होने के बाद फिर ऐड करेगा, अब ऐड करेगा तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 3, सॉरी ये गलत हो गया, यहां पर जब 1 प्लस 2 3 किया ना अपडेट करके ना, तो 3 आया ना, तो 3 और प्लस का सम कितना था, पहले वैल्यू 3 थी, हाँ 3 प्लस 3 कितनी हो जाएगी वैल्यू, अब 6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये 6 हो जाएगा। उसके बाद जब हम वापस से करेंगे, अब 6 है, तो 6 में आप वैल्यू फिर बढ़ाओगे 4 हो जाएगा, यहां 4 से चेक करेगा, हाँ भाई कंडीशन ट्रू है, तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, ऐसे ही वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। आपको ना समझ में आया तो एक बार और मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां हमने एक इंटीजर नम मान रखा है, एक काउंटर वेरिएबल है, एक सम की वैल्यू 0 है। इंटर ए पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी नंबर आप दे सकते हो, आपके ऊपर है, जो भी आप स्कैनर में दोगे आप वो नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी वैल्यू। तो जैसे सपोज करिए हमने नंबर डाला है 5, ये 5 हमने लिखा है, नंबर इक्वल टू 5, हमने नम में वैल्यू 5 को डाल रखा है। फिर काउंट की वैल्यू यहाँ 1 है, काउंट लेस देन इक्वल टू हमारा 5, मतलब काउंट की वैल्यू 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, हाँ ये कंडीशन ट्रू है, ये हमने लिख के रखा है कि यह कंडीशन हमारी ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू अंदर आया, यहां लिखा हुआ सम इक्वल टू सम प्लस काउंट, ये सम प्लस इक्वल टू काउंट, दोनों बात एक ही होती है। हमने ये फॉर्मूला यहां मेंशन कर रखा है, सम इक्वल टू सम प्लस काउंट। पहले हमारी वैल्यू सम की वैल्यू कितनी थी 0 थी यहां पर, और हमारी काउंट की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे ही कंडीशन ट्रू है अभी हमारी, अपडेट होगी वैल्यू, काउंट की कितनी हो जाएगी, काउंट प्लस प्लस है तो वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद जाएगा चेक करेगा, अब सम की वैल्यू कितनी थी 1 थी, और काउंट वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, हमारी अब 2 की वैल्यू, काउंट की वैल्यू 2 थी, वापस से अपडेट हुआ, काउंट वैल्यू कितनी हो गई, काउंट प्लस प्लस से 3 हो गई, एक इंक्रीमेंट ले लिया। अब हमारी सम की वैल्यू 3 थी और काउंट की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 ले लिया। देन अगेन फिर 3 से हमारी अपडेट वैल्यू हुई, फिर काउंट हमारा प्लस प्लस है तो 4 हो गया, तो 6 हमारी सम की वैल्यू आई थी और 4 हमारा काउंट की वैल्यू हो गई, तो 6 4 10 हो गया। देन ओवरऑल फिर हमारा लास्ट चलेगा, क्योंकि हमारे पास 5 के बाद कंडीशन हमारी फॉल्स हो जानी है, तो जैसे काउंटर 5 में जाएगा 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, और फिर से ऐसे ही काउंटर होकर 6 होगा, तो 6 हमारी कंडीशन फॉल्स होकर स्किप होकर बाहर आ जाएगी, तो जो हमारा 5 में 15 अगर नंबर ऐड है तो सम होगा। यही तरह से हम अगर आप 10 डालोगे तो 10 में भी आगे अभी हमारा चलता रहेगा, ये हमारा ऐड होता रहेगा, 15 प्लस 6 अपडेट करके वो हमारा अपडेट होगा 15 26 हो जाएगा। फिर जो सम की वैल्यू हमारी 21 आई है, फिर अपडेट होकर हमारी वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई, तो 21 प्लस 7 हो जाएगा 28, फिर 28 प्लस 8 ऐसे अपडेट हो जाएगा 36, और फिर 36 प्लस 9 अपडेट हो जाएगा 45। हमारी काउंट वैल्यू बढ़ती जाएगी, कब तक, हमने 10 लिखा है तो 10 वैल्यू अगर देंगे तो 10 टाइम्स तो बढ़ेगी, तो यहाँ पर लास्ट में 45 प्लस 10 अगर करेंगे तो 55 आएगा। अगर आप 5 करोगे तो 15 आएगा, 10 डालोगे तो 55 आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया हो।